हाय। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राजीव कपूर और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल की मंडे 4 जुलाई 2022 की। फ्राइडे को जो मैंने वीडियो बनाई थी, सॉरी थर्सडे को जो वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि 15,700 के नीचे अगर हम जाते हैं तो 15,500 के लेवल दिखेंगे और जो वो बुल्स की वो आखिरी होप है। और मैंने ये भी कहा था कि बियर अभी भी जिंदा है। तो फ्राइडे को तो हमने एक गिरावट देखी, बट बुल्स की ताकत भी देखने को मिली। और बुल्स ने इवन 15,500 का लेवल पूरी तरह से टच भी नहीं किया। जो लो मारा निफ्टी ने वो 15,011 के करीब, 15,511 के करीब मारा। और वहां से उन्होंने शानदार रिकवरी देखी और शॉर्ट कवरिंग भी देखी गई। फ्राइडे था, लास्ट दिन था वीक का। तो शॉर्टर्स ने अपनी प्रॉफिट बुक भी किया और हमने जो क्लोजिंग करी वो 15,750 के अबव करी। तो मार्केट ने घूम फिर के 15,750 का लेवल, मतलब 15,700 के ऊपर फिर से क्लोज कर दी। ना ही उसने 15,800 के ऊपर जा गई पूरी तरह से कि हाँ भी हम थोड़ा बहुत बुलिश के उसमें जाए, ना ही उसने 15,700, मतलब उसने एक तरह से डिलेमा में, बीच मझधार में हमें छोड़ दिया कि भैया मंडे को फिर से ऐसा ही होगा। वही रेंज। अब जब तक वो रेंज नहीं टूटेगी कहीं भी हम नहीं जा सकते। 15,500 टूटता तो पूरी तरह से मार्केट जो है, निफ्टी मंदी की चपेट में आ जाती और जो बियर्स हैं वो बहुत ज्यादा हावी हो जाते। पर वैसा नहीं हुआ। जिन्होंने 15,500 के करीब करीब प्रॉफिट बुक कर लिया वो खुशनसीब रहे। उनमें खुशनसीब मैं भी था, जो पहले ही बुक कर चुका था। 15,500 20-25 के करीब पहुंची थी निफ्टी, तभी मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया था। अगर 15,500 के नीचे जाती तो मैं और दोबारा से एंटर कर जाता। पर मुझे लगा कि चलो एक बार देखते हैं, क्योंकि वहां पर ओपन इंटरेस्ट भी खड़ा हुआ था। तो वो नहीं ब्रेक हुआ और वहां से रिकवरी करी। हाँ, रिकवरी की उम्मीद नहीं थी कि रिकवरी इतनी शानदार होगी और मार्केट पूरी की पूरी रिकवर कर जाएगी और 15,750 के 15,800 के करीब करीब पहुंच गई थी। क्लोजिंग जो आई हमारी लास्ट 15,750 के अप्रोक्स आई। अब मंडे को क्या होगा, यानी कल क्या होगा। पहले उससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे आप देखिए, मैं आपको पहले ऑनली और डेली चार्ट दिखाता हूँ, फिर हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे कि अब मंडे से हमें क्या करना है। अभी आपके सामने ये निफ्टी का ऑनली चार्ट खुला हुआ है और आप देख सकते हैं जो निफ्टी की अर्ली चार्ट में यहाँ पर निफ्टी ने लो मारा 15,511 के अप्रोक्स का। और जो कैंडल क्लोज हुई वो, ये मैंने सुपर ट्रेंड बना रखा है, जस्ट उसके ऊपर क्लोज हुई। ये जो सेकंड अर्ली चार्ट की कैंडल है। और उसके बाद मार्केट ने नीचे गई नहीं, वहां से उल्टा रिकवरी आ गई। अब ये जो रिकवरी है ये पूरी तरह से ना ही बुलिश की तरफ जाते हैं कि हाँ भी अब तो तेजी तेजी होगी अगले हफ्ते से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही पूरी तरह से मंदी की तरफ जाते हैं। जब तक हम 15,700 के नीचे दोबारा जाएं और 15,500 नहीं टूटेंगे पूरी तरह से मंदी नहीं आएगी। दोबारा से ये एक तरह का न्यूट्रल जोन है। और यहाँ पर दोबारा से जो हम कई दिनों से जिगजैग मूवमेंट देख रहे हैं, वॉलेटाइल मूव्स देख रहे हैं और एक रेंज में जो देख रहे हैं निफ्टी को, आगे भी अभी भी वही आसार है। जब तक हम पूरी तरह से 15,900 ऊपर की तरफ नहीं ब्रेक करते या नीचे की तरफ 15,500 नहीं ब्रेक करते, रेंज अवॉइड हो चुकी है। हमें 15,900 पे जब जब निफ्टी आए वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करना है और या शॉर्ट की वो देखनी है अपॉर्चुनिटी। और 15,700 पर बाइंग दिखनी है, 15,700 के नीचे दोबारा से शॉर्ट और 15,500 पे दोबारा बाइंग, अभी यही रेंज है। अब मैं आपको डेली चार्ट दिखा रहा हूँ। डेली का चार्ट में अच्छी बात यह है कि पूरी की पूरी रिकवरी आई और जो डेली कैंडल है वो ग्रीन में क्लोज हुई। और इसने एक तरह से शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बना दी है। और वैसे ये बुलिश है, इसमें कोई शक नहीं है, बुलिश है। इसको देख के लगता है कि अगर मार्केट एक दो दिन और 15,750 या 750 पे क्लोज होती रही है, यहीं पर सस्टेन करी, तो हम ऊपर की तरफ, अच्छी तरह ऊपर की तरफ मार्केट को देखेंगे। और अगर हम ऊपर की तरफ गए तो वो 100-200 नहीं, कम से कम 300 से 500 पॉइंट आराम से मिलेगी। क्योंकि कंसोलिडेशन काफी बड़ी है, तो अगर कंसोलिडेशन बड़ी है तो जो उसका जो मूवमेंट होगा वो भी काफी बड़ा होगा। देखते हैं अभी क्या होता है। वीकेंड में, मतलब लास्ट ये जो फ्राइडे था, इसमें अमेरिकन मार्केट भी काफी अच्छी तरह रिकवरी करके 1-1% ऊपर क्लोज हुई। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बियर्स कमजोर हो रहे हैं और बुल्स दोबारा हावी हो रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि जो मैंने थर्सडे को वीडियो बनाई थी उसमें ये भी मैंने आपको बताया था कि मैं इस टाइम बहुत ज्यादा मंदी भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 15,500 के आसपास
या मैक्सिमम 15,400 अगर आप देखेंगे तो मैंने मेरी यही वर्डिंग्स थी कि हाँ बियर अभी भी जिंदा है, पर मैं अभी बहुत ज्यादा मंदी भी नहीं देख रहा हूँ। 15,500 और मैक्सिमम 15,400 यही मेरी वर्डिंग थी। और निफ्टी ने 15,500 नहीं टूटा, इसी वजह से मैंने भी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। और लास्ट में हालांकि अच्छी खासी रिकवरी आई, पर मैं कोई पोजीशन लेके नहीं गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उस रिकवरी में अभी क्योंकि वो एक तरह से अभी अपने जोन के अंदर ही है। अगर हाँ 15,800 के ऊपर क्लोज होती तो मैं शायद थोड़ा बहुत लेके जाता, और 15,900 के ऊपर तो मैं पूरी तरह से बुलिश हो जाऊंगा, फिर तो मैं बाइंग और डिप्स करूंगा। इस टाइम तो बस उस रेंज के नीचे ही, रेंज के अंदर ही बाइंग करो सेलिंग करो, बाइंग करो सेलिंग करो। कोई जो मतलब ये जो भी ट्रेडिंग है, जो भी ट्रेडिंग इस टाइम निफ्टी की चल रही है, वो इंट्राडे वालों के लिए बेस्ट है, या पोजिशनल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और स्कैल्पिंग वालों के लिए बहुत अच्छी है। मैं आपको वीकली कैंडल दिखाने जा रहा हूँ, वीकली चार्ट दिखाने वाला हूँ। ये वीकली है और रेड में ही हुई है। अब इसमें हो सकता है कि ये एक हमें बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ भी मिले, नीचे की तरफ मिले, इसकी तरफ कोई खास इतना वो है नहीं। अब हम मंथली चार्ट पे आते हैं। अभी भी हम मंथली चार्ट के हिसाब से नेगेटिव ही है, तो मार्केट का जो ट्रेंड है अभी भी वो बियर में ही है। जब तक हम पूरी तरह से 16,600 700 अगर एक बार जब चले जाएंगे, मतलब इस मंथ या जब भी अगर हम जाते हैं, तो फिर तो मार्केट दोबारा से बड़े लेवल के लिए तैयार हो जाएगी। फिलहाल ये जोन में ही है, और अभी भी हम अ, मंदी की उसमें ही है। तो ये जो भी बाउंस आ रहे हैं, ये बहुत लंबे चौड़े बाउंस नहीं होंगे। जो भी स्टॉक्स अपने आपके होल्डिंग में पड़े हुए हैं, अगर आप निकलना चाहें निकल सकते हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बाइंग करें, क्योंकि अभी हमें मंदी की गिरफ्त में ही है। बात करें अगर ओपन इंटरेस्ट की, अगर तो ओपन इंटरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस टाइम 15,800 पे बना हुआ है। और ये एक हमारे निफ्टी का रेजिस्टेंस है। जब तक 15,800 के ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट में बुलिश नहीं होगी। 15,800 पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, या शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है। नीचे 15,700, उसके नीचे 15,500। तो फिलहाल तो 15,600 पे 39 लैक्स और क्या, सबसे ज्यादा 15,500 पे ही है। तो मतलब जो वाइड रेंज है वो हफ्ते भर की, वो अभी फिलहाल 15,500 और 15,800 ही है। ऊपर की तरफ 15,800 निकले तो 15,900 और 16,000 राउंड फिगर, यही फिगर्स आ रही हैं। 16,000 के ऊपर भी मार्केट इस टाइम नहीं जाती हुई दिख रही। हाँ, अगर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 15,700 पे बहुत बड़ा ऐड होने लग गया आपको मंडे ट्यूसडे को, जैसे अभी 15,16 पे 15,600 पे 39 और 15,500 पे 41 है। अगर ये ऐड ऑन हो जाता है, 15,700 पे बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती है, तो आसार बन जाएंगे कि हाँ भी हम 15,800 तोड़ रहे हैं, और 15,800 टूटा तो 15,900 950 पहुंच जाएगी निफ्टी। तो फिलहाल जो भी है, अभी भी हम डिलेमा में हैं, और हम न्यूट्रल जोन में ही है। तो छोटे छोटे 100 150 पॉइंट पे ही जो प्रॉफिट मिले उसको ले जाने में ही समझदारी है। बड़ा मूव अभी तक नहीं आया, पर जब भी आएगा वो बहुत ही बड़ा होगा और जबरदस्त होगा। मतलब उसके अंदर अच्छी खासी पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पुट कॉल रेशियो अगर हम देख लें, तो पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है 1.14। तो अभी ये ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, तो ये न्यूट्रल है। तो मार्केट इस टाइम बीच मझधार में आपको छोड़ के गई है। ना ही पूरी तरह से मंदी में जाइएगा, ना ही पूरी तरह से तेजी में आइएगा। कल अगर अच्छा, ये सिंगापुर निफ्टी का चार्ट है, और सिंगापुर निफ्टी को अप्रोक्स 100 पॉइंट के ऊपर ऊपर क्लोज हुई है। सिंगापुर निफ्टी जो क्लोजिंग है 15,800 पे हुई है, पर क्योंकि वीकेंड का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये 15,800 के ऊपर ये निकलने लग गई, तो बुलिश मोमेंटम हो जाएगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। बट मैं इस तेजी को, अभी जो निफ्टी में जो तेजी हुई थी, उसको कोई खास नहीं मान के चल रहा, क्योंकि मेरे हिसाब से एक तरह से वो शॉर्टर्स के लिए प्रॉफिट बुकिंग ही हुई है, और कुछ नहीं हुई है। तो मेरा ये मानना है कि अगर 15,800 के नीचे रहेगी, तो आपको दोबारा से पुट्स लेनी है, और 15,700 पे प्रॉफिट बुक करना है। 15,700 पे अगर निफ्टी मिलती है, तो आपको कॉल्स लेनी है, और 15,800 के आसपास बुक करना है। 15,700 के नीचे फिर से शॉर्ट 15,500 के लिए, और 15,800 के ऊपर अगर ट्रेड करती है, तो 15,900 950 के लिए बाइंग। फिलहाल इसी रेंज में काम करिएगा। अगर जिस दिन ये 15,500 के नीचे निफ्टी चलेगी, बहुत बड़ी तेज मंदी आएगी, और 16,000 के ऊपर चली गई, तो बहुत बड़ी तेजी आएगी। तो अभी रेंज में ही है, और अभी मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे को भी हम रेंज में ही रहेंगे। अभी एकदम से नहीं लग रहा कि रेंज टूटेगी। जितनी ज्यादा टाइम लगेगा रेंज तोड़ने में, उतना बड़ा मूवमेंट आएगा, और उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा कमाने की। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।